ये नोटिस किया है कि कई बारी आप ये देखते हो कि आप पैसा भी बहुत संभालने की कोशिश करते हो, कामकाज भी कर रहे हो, मगर अचानक से ही कभी कोई खर्चा आ जाता है और वो सारा का सारा पैसा उसमें व्यर्थ हो जाता है। मैं यहाँ पर व्यर्थ बोल रहा हूँ, यानी कभी अस्पताल का कोई खर्चा आ गया, कभी कोई कोर्ट का केस ऐसा आ गया जिसमें आपकी दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, लेकिन खर्चा तो हो गया। या कोई स्थिति ऐसी बन गई, कर्ज लेना पड़ गया और इतने बुरी तरह से फंस गए उसके अंदर कि निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। ऐसा भी होता है कि आपका अचानक ही मन विरक्ति की ओर हो गया कि सब कुछ छोड़ने को मन करने लग गया। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से ही आध्यात्म की तरफ मन चला जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई शरीर का एक अंग बिना मतलब के, बिना किसी चोट के, बिना किसी तकलीफ के आपको परेशान करने लग जाता है। कुछ ऐसे ही सिम्टम्स तब होते हैं जब जन्म कुंडली में राहु 12वें भाव में हो। जब भी 12वें भाव का राहु होगा, एक व्यर्थ की चिंता भी साथ में दे देता है। हर बात बहुत ज़्यादा अंदर तक इंसान को कचोटती रहती है। बहुत एक्सप्लोर करने की भी आदत होती है। नमस्कार, मैं केवल आज आपके लिए एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने आया हूँ जो राहु के 12वें भाव में होने के कारण होती है। अब देखिए, राहु 12वें भाव में हो तो ये नहीं मानना चाहिए कि हर किसी के साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस भी जगह पे होगा वो अकेला नहीं होगा। कम से कम वो किसी राशि में तो होगा ही ना। उस राशि का उस ग्रह के साथ क्या संबंध है, ये भी देखने की बात होती है। फिर उस ग्रह के ऊपर कौन कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं, किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ है अशुभ है, ये सारी बातें जो है कंसीडर करके ही किसी फलादेश के ऊपर पहुंचा जा सकता है। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें ले रहा हूं जो बहुत कॉमन होती हैं, और जो चीज़ें मैं ले रहा हूं, एक बात का ये भी ख्याल रखिए कि जब भी उस ग्रह की, यानी आज हम जैसे राहु 12वें भाव की बात कर रहे हैं, तो राहु की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये जो फल हैं, चाहे अच्छे मिल रहे हैं चाहे बुरे मिल रहे हैं, ये उसी हिसाब से बढ़ भी जाएंगे और उतने समय के लिए बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर आपने ध्यान में रखना है। राहु 12 वाले के साथ एक बात तो ज़रूर है कि उसका मन विदेश में बसने का करता है, या कोई ना कोई ऐसा कार्य वो ज़रूर करता है जिसमें उसको विदेश से आय हो, और नहीं कर रहा तो कोशिश कर ले उसको आय जो है वो विदेश से अच्छी होगी। वो चाहे तो विदेश बस भी सकता है। एक अच्छी आदत ये भी होती है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत होती है, अगर जरा सा भी राहु का प्रभाव अच्छा हो तो, यानी क्रिएटिव माइंड होता है। और कई ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने बहुत क्रिएशन से, अपने क्रिएटिव माइंड से कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक होता है। मैं तह तक जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर करने की कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर राहु 12 नंबर भाव का बुरा फल दे रहा है तो वही एक्सप्लोर करना जो है वो बुरे कामों को भी एक्सप्लोर करना हो सकता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर्स के काम में बहुत बड़ी स्पेकुलेशन कर देना, ये सारी चीज़ों की प्रवृत्ति फिर बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि चलो आजमाते हैं, एक बारी एक्सप्लोर करके देखते हैं। घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ होता है, कभी नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ होता है। अपने परिवार में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के करके, यानी ख्यालात अलग होने के करके कुछ संबंध अच्छे नहीं होते, और इसमें खासकर बीवी बच्चे इंक्लूड होते हैं। पेट के निचला हिस्सा यानी नाभि से नीचे के हिस्से में
कुछ तकलीफ़ हो जाती है जो आसानी से डायग्नोज नहीं होती, इस चीज़ का भी एक असर आता है। वो कोई मेहनत करते हैं, कोई मेहनत से काम करते हैं तो उनको उतना फल नहीं मिलता और इस करके उनका मन जो है वो बार बार खराब होता रहता है। देखिए, रोग से या किसी कर्जे से या कोई शत्रु स्थिति बना देता है कि इतना परेशान हो जाता है उस करके। और कमाल की बात तो यही है कि ये चीज़ें जब भी आती हैं उसको अगले जीवन के लिए बहुत कुछ सिखा के जाती हैं और उससे सीख कर जो जातक है, जो व्यक्ति है जिसका खाना नंबर 12 में यानी भाव नंबर 12 में राहु होता है, वो इतना कुछ सीख जाता है कि वो फिर दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करता जिससे ये सब स्थितियां आई हों और वो तरक्की भी करने लग जाता है। पर ये स्थिति आती ज़रूर है और इसमें बदनामी होने का भी पूरा योग रहता है। अब अगर जन्म कुंडली में शनि देव की पोजीशन भी खराब है तो ऐसे व्यक्तियों को अगर वो योग करते हैं तो उनको किसी विद्वान से पहले पूछ लेना चाहिए, किसी विद्वान ज्योतिषी से, कि क्या मैं योगा करूं। क्योंकि कुछ योग ऐसे हैं जो अगर वो नहीं करे जाएं तो अच्छा है, ऐसा कुछ विद्वान ज्योतिषियों का मानना है। वैसे बाकी अगर ऐसा नहीं है तो अगर वो योगासन वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो उनके जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं। और तो और अगर अपने आप को आध्यात्म के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा आध्यात्म में जुड़ जाएं कि संसार ही छोड़ने के मन करने लग जाए या हर चीज़ से विरक्ति हो जाए। एक बहुत ही अच्छा उपाय इनके लिए ये है कि रसोई में बैठ के खाना खाएं। और जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, अगर वो अपना भोजन जो है ज़मीन पर बैठकर, धरती पर बैठकर ग्रहण करते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ही व्यक्ति अगर अपने बेड के पे बैठ के भोजन करता है तो जितना भी अच्छा राहु फल दे रहा हो वो बुरे फल देना शुरू कर देता है। और ये कहते हैं कि अपने हाथ से ही अपनी किस्मत का बेड़ा गर्क करना। ऐसे लोगों को अधिकतर रात को सोते वक्त नींद नहीं आती है। अगर आती भी है तो अच्छी नींद नहीं आती। सबसे बढ़िया इसका जो इलाज है वो हम मंगल की मदद ले सकते हैं। आप 100 ग्राम 200 ग्राम सौंफ लीजिए, एक लाल कपड़े की थैली बनाइए, उसके अंदर उसे डाल के अपने सिरहाने के नीचे रखा कीजिए। अगर इस कारण से आपको नींद नहीं आ रही है तो मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। है तो बहुत बातें करने की, लेकिन बहुत लंबी हो जाती है तो नीरसता आ जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर इस वीडियो को पसंद कर ही लिया है तो एक नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। मैं और ऐसे सरल भाषा में आपको वीडियोस लाता रहूँगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके निदान भी देता रहूँगा और थोड़ा थोड़ा ज्योतिष से भी आपका अनुभव कराता चलूँगा। करेंगे ना? TS Madan, TS Madan, TS Madan, TS Madan.